पंडित आचार्य चाणक्य जी का ज्ञान, पंडित आचार्य चाणक्य जी का ज्ञान। जब पंडित आचार्य चाणक्य जी जो हुए थे उस समय, ये जो राजा थे ना, बड़े विद्वान जो एक जो राजा थे, उनके ये वो थे ब्राह्मण। अभी बता रहे हो, पूरी सुनो। पंडित जी आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, जिनकी विवेक की बुद्धि की गाथा बड़े बड़े राजा उनके आगे शीश झुकाते थे। उनके बुद्धि और विवेक की गाथाएं बड़े बड़े राजा और उनके आगे शीश झुकाते थे। एक बार चाणक्य अपनी कुटिया में बैठकर राजमहल का राजकाज का कार्य की लिखापढ़ी कर रहे थे, है ना। एक लैंप लगाकर, एक लैंप जलाकर उसी रोशनी से उस कार्य को पूरा कर रहे थे। तभी एक दूसरे राज्य का राजा चाणक्य की प्रशंसा सुनता हुआ पता पूछते हुए चाणक्य की कुटिया में उनसे मिलने पहुंच गया। पता पूछते हुए, है ना, भाई प्रसिद्धि हो जाती है तो आदमी पहुंचता ही है। तो वो राजा भी पहुंचा चाणक्य की कुटिया में। वह स्वयं ही आसन लेकर बैठ गया। वह राजा उस कुटिया में स्वयं ही आसन लेकर बैठ गया। जब उस चाणक्य ने कुछ पूछना चाहा, जब उस चाणक्य से उसने कुछ पूछना चाहा राजा ने चाणक्य से, तो चाणक्य ने रोक दिया। देखो बड़ी सुंदर कथा है। तो चाणक्य ने रोक दिया कि कुछ देर रुको भाई, अभी मैं राजा के राजकाज की लिखापढ़ी में व्यस्त हूँ। अभी मैं राजा की राजकाज की लिखापढ़ी में व्यस्त हूँ। जब कुछ देर बाद चाणक्य की लिखापढ़ी पूरी हो गई, तब उन्होंने उस लैंप को बुझा दिया। जिस लैंप से लिखापढ़ी कर रहे थे ना, उस लैंप को उन्होंने बुझा दिया और दूसरी लैंप जला दी। दूसरी एक उसको बुझा दी, दूसरी लैंप जला दी। ये सब दूसरा राजा देख रहा था, जो बैठा हुआ था आसन पर, वह दूसरा राजा देख रहा था कि ये प्रश्न बड़ी उत्सुकता राजा को दे रहा था कि भाई अब उसके मन में जिस भाव से आया उसे तो भूल गया। पहले ये प्रश्न उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई ये इसने रट्टा क्या करा कि ये लैंप को बुझा दी, दूसरी जला दी, और ये चक्कर क्या है। और रोशनी दोनों की एक सी, रोशनी दोनों की एक सी। अब उसके उत्सुकता, राजा को यह प्रश्न बड़ी उत्सुकता दे रहा था कि राजा से रहा नहीं गया, राजा से रहा नहीं गया। सबसे पहले उसने यही प्रश्न किया कि हे विद्वान ब्राह्मण, ये क्या खेल है आपका, ये क्या खेल है आपका कि जब वो लैंप जल ही रही थी उसको बुझाकर दूसरी लैंप क्यों जलाई आपने, है क्यों जलाई भाई। तब मुस्कुराते हैं आचार्य चाणक्य जी, और मुस्कुराते हैं और चाणक्य जवाब देते हैं कि क्या जवाब देते हैं बड़े सुंदर लहजे में कि उस समय में राजा का राजशाही काम कर रहा था। उस समय में राजा का राजशाही काम कर रहा था, तो उसके तेल बाती का जो पैसा है मुझको राजघराने से मिलता है। उसके तेल बाती का पैसा, हाँ, मुझको राजघराने से मिलता है। लेकिन मेरा काम पूरा होने पर अब मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ। मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा निजी मामला है ना। तो निजी मामले में मैं निजी पैसा जो राजकाज की मेहनताने से पाता हूँ, निजी मामला जो निजी पैसा जो मैं राजकाज की मेहनताने से पाता हूँ, भाई रोज जाता हूँ ड्यूटी लगाता हूँ, तो उस मेहनताने से ड्यूटी करके जो मैं पाता हूँ उसी का तो खर्च करूंगा। इस बात को सुनकर राजा हैरान हो गया। इस बात को सुनकर राजा हैरान हो गया। हाँ, राजा हैरान हो गया, राजा चौंक गया कि वाह, ऐसे आचार्य चाणक्य जी। तो उन्होंने दंडवत चाणक्य जी को प्रणाम किया। तब चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य जी देखो क्या कहते हैं कि सभी राज्यों के राजा, सारा देश मुझको ऐसे ही नहीं पूछता। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि सुनो राजा, सारा देश और सारे राज्यों के राजा, सारा देश और सारे राज्यों के राजा मुझे ऐसे ही नहीं पूछता। जब हम ईमानदारी से चलते हैं और धन को धर्म का व्यापार नहीं बनाते, जब हम ईमानदारी से चलते हैं और धन को धर्म का व्यापार नहीं बनाते हैं, तो ईश्वर हमारी बुद्धि और विवेक को ऊंचाई पर रखता है। तो ईश्वर हमारी बुद्धि और विवेक को ऊंचाई पर रखता है। यदि धन को ही सब कुछ मान लें, यदि हम धन को ही सब कुछ मान लें, तो हमारी बुद्धि और विवेक का स्तर गिर जाएगा। या तो धन कमा लो, या तो अत्यधिक धन कमा लो, या अपने को संसार में पुजवा लो। दोनों हाथों में तुम्हें लड्डू नहीं मिल सकते, दोनों हाथों में तुम्हें लड्डू नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसे महासंकल्पी पूजनीय ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य।
ऐसे महासंकल्पी पूजनीय ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य। अच्छा, इसका ठाकुर जी ने भी, जो हमारे घरों में ठाकुर होते हैं, तो ठाकुर जी ने भी इसका साक्षात प्रमाण दिया है। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू है और दूसरा हाथ खाली है, तो ठाकुर जी भी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं संसार को, जो धर्म में रह करके भगवान की कथाएं कर रहे हैं और धर्म को जो धंधा बना ले रहे हैं पूरी तरह से, उनको यही बात कह रहे हैं कि एक हाथ में लड्डू तो लाला मेरे हुए, एक हाथ में तो लाला लड्डू मेरे दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, तो तेरे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू कैसे आ जाएगा? या तो तू अपने को पुजवा ले, या तो धन ही कमा ले, या अपने को पुजवा ले। अपने को पुजवाना है तो तू धन की आसक्ति छोड़ दे, तभी तेरा बुद्धि और विवेक ऊंचाई की चलेगी, नहीं तो तेरी बुद्धि विवेक मैं नीचे घेर दूंगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे। अरे मुझे नहीं मिले दोनों हाथों में लड्डू, तुझे कहां से मिल जाएंगे? जब मैंने धन पे आसक्ति त्याग दी और वनों में चला गया, तभी तो मैं राम पूछ रहा है। जब यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब वो तो बड़े वो थे सूबेदार और बड़े गैयों के मालिक और बड़े, उनकी तो खूब वो चलती थी ठाकुराई, तो उन्होंने कि जब मैंने ये सबरी बोरगात छोड़ दी, उस बोरगात को छोड़ के मैं कुरुक्षेत्र में जाकर के लड़ रहा हूँ और गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने सब छोड़ छाड़ के मैं कर रहा हूँ, तो लाला मुझे दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिले, तुझे कहाँ से मिल जाएंगे? है ना? तो इंसान दोनों हाथों में लड्डू चाह रहा है, पर ये नहीं सोच रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू जब भगवान को नहीं मिले तो तुझे कहाँ से मिल जाएंगे? यही ठाकुर जी एक हाथ में लड्डू का संदेश दे रहे हैं। इसको समझना है केवल। हम भाग रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर, पहले संदेश को समझो कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय।